कराची के बाद लाहौर की बड़ी इमारत में आग। गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशत की, 2 अफराद दम घुटने से जाँ बहक, 5 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। आग होटल के तहखाने में जनरेटर चलाने के दौरान लगी। धुआं ज्यादा होने के बायस रेस्क्यू एहलकारों को दुश्वारी का सामना रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मौका पर पहुंचे। जाहिद खान के मुताबिक होटल से तमाम 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। 27 गाड़ियों और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज रहीं। कराची में स्थानीय गुल प्लाजा आतिशदगी का मुकदमा 8 रोज बाद दर्ज। मुकदमा नबी बख्श थाने में सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 8 रोज भी जारी। 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अफसोसनाक वाक़े में 71 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद अफराद की शनाख्त कर ली गई। 82 अफराद ताहाल लापता। अपडेट लिस्ट आवेजा कर दी गई। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन का हिस्सा। गुल प्लाजा की कुछ दुकानें मुआवजाती तौर पर महफूज रहीं तो सामान ताहाल दुकानों के अंदर मौजूद है। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए, हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं की, हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है, हमने ये बात ही नहीं की। हमने तो ये सवाल पूछा कि भाई कोई सही जवाब दें कि वजीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? ये सवाल, इसका जवाब दें। MQM का स्थानीय गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। आला सतह की तहकीकात में आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए। गुल प्लाजा स्थानीय सिंध हुकूमत की नालायकी बदइंतजामी का नतीजा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बताएं आतिशदगी वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं प्लाजा में आग लगने पर सवाल करें तो सियासत करने का कहा जाता है। कराची के लोग हादसात में मरेंगे तो सवाल उठाते रहेंगे। सवालों के जवाब देने की बजाय सिंध हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। रहनुमा MQM खुद को बरीउल ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा सानिया किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मनकती इंजाम है। जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से फरार इख्तियार कर सकते हैं। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द अमल। कहा माजी के फैसलों ने गुल प्लाजा जैसे सानिया को जन्म दिया। शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी बतौर मेयर फारूक सत्तार के कंधों पर थी। गुल प्लाजा जैसे सानियात से सबक हासिल करना चाहिए। सानिया की रवायती अंदाज में तफ्तीश हुई है। वुरसा के जख्मों पर मरहम रखने का कोई मौसर इकदाम नहीं हो रहा। देखना होगा मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से कैसे बचा जा सकता है। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे का मकसद समझ नहीं आता। नया सूबा या कराची को विफाक के हवाले करने की बातें आईनी तरमीम की मुतकाजी हैं। पंजाब में जानलेवा हादसा से बचाव के लिए अमली इकदाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसा रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कराची गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं।
गुर्बत में कमी, मौशी और ज़रई तरक्की, आबी तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बेहतरी का मनसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत जावा डैम की तामीर का दूसरा मरहला शुरू करेगी। 3 अरब 80 करोड़ 38 लाख की लागत का मनसूबा 36 माह में मार्च 2029 तक मुकम्मल होगा। मनसूबे के लिए इब्तिदाई तौर पर 200 मिलियन रुपए मुख्तस। मुल्क के बला इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया, जहां बहता पानी भी जमने लगा। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। चित्राल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद रोड पर कमरे से 3 नौजवानों की लाशें मिली। वर्सा के मुताबिक जनरेटर की जहरीली गैस भरने से दम घुट गया। कर्क में बर्फबारी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। मलाकंड में कई साल के बाद बर्फबारी। चिल्लास, अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ। मलका कौसार जाने वाले एंट्री पॉइंट्स इसवी तौर पर खोल दिए गए। ज़रा इंतजामिया का कहना है मरी में मकामी अफराद और सियाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। शाहराहों पर बर्फ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। लोअर दीर, बाबूसर टॉप, नारान कागान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। एबटाबाद गलियात में भी 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। शदीद बर्फबारी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में महसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला खुरम में भी शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी मशीनरी के जरिए बंद रास्ता खोल दिए गए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी, बारिशों के दौरान हादसात, 9 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। PDMA की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 7 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। बारिश और बर्फबारी से 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों और बर्फबारी से मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -12 डिग्री का गिर गया। स्कर्दू, मालमजबा -4, मरी स्टोर, कोयटा -3, रवाला कोट, मुंजा दीर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। चित्राल 0, एबटाबाद 1, सखर 3, इस्लामाबाद पेशावर 5, लाहौर 8, कराची में 10 शिद्दत की सर्दी। पाकिस्तान की बका जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में है। जब आप जमहूरियत जो है ग्रास रूट लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, आम आदमी को मोहल्ले और गली में एम्पावर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा जो है वो पिछले 78 साल में कोई नहीं हुआ। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर जो है अंडर राइट करवानी है तो जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है उनसे इंडोर्स करवाएं। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम नाकाम रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इतराफ़, कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा, मैंने नाकामी की वजह ही 18वीं तरमीम को धोखासाला कहा था। 25 करोड़ आवाम को ये महसूस ही नहीं कराते थे कि इनका कोई मुल्क पर कोई हक है। आवाम की फलाह के लिए बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। 18वीं आईनी तरमीम उजलत में की गई। कोई भी जमात 18वीं तरमीम को अपनी पार्लिमानी पार्टी में नहीं लेकर गई। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तानिया गुल प्लाजा को सिंध हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, कराची को विफाक के हवाले करने की आईनी तरमीम पर बातें हो रही हैं। तरामीम रातों रात नहीं होती, इसमें वक्त लगता है। विफाक का काम शहर को चलाना नहीं, ये सूबों की जिम्मेदारी है। कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। कानून पास हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास जमा गोशवारों को पब्लिक नहीं किया जाएगा। सियासतदानों को आवाम से अगर इतना डर है तो उन्हें सियासत ही छोड़ देनी चाहिए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म से यूएई के महकमा ख़जाना और इत्तिसालात के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गौर किया गया। पाकिस्तान में इत्तिसालात के ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात और PTCL में इसके हिस्स पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालफत में वोट दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम को अफवैदियत पर बातचीत। जाली फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। खबर वक्तों में PTI की 8 फरवरी की कॉल नाकाम हो गई। सूबे के अवाम इश्क़ पाकिस्तान से लबरेज, कॉल को रद्द कर देंगे। पाकिस्तान को जाम करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। PTI वाले जमहूरियत की बात करके जमहूरियत पर हमलावर होते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सरकारी वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर वक्तों में तारीखी करप्शन हो रही है। बलूचिस्तान में महकमे सेहत में खामोश इंकलाब बर्पा किया गया। कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर 3000 डॉक्टरों की भर्ती अमल में लाई गई। सूबे भर में 164 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को फाल कर दिया गया है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का कहना है, दूर दराज और पसमानदा इलाकों के अवाम को अब उनके करीबी बुनियादी सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं। सोने की कीमत एक बार फिर 6500 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,21,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,573 रुपए इजाफे से 4,46,812 रुपए हो गई। चांदी भी 526 रुपए महंगी, फी तोला 10,801 रुपए की हो गई।